आज का व्लॉग थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि आज हम कर रहे हैं ईद से पहले की ग्रॉसरी शॉपिंग। जैसे कि मंथ का आगाज़ हो चुका है और ईद में बस रह गए हैं चंद ही रोज़ बाकी। और इस ईद की सबसे बड़ी ख़ास बात वो मज़े के खाने होते हैं जो हर घर में बनाए जाते हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम करेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग, जहाँ से हम लेकर आएंगे वो सब कुछ जो हमारी ईद को मज़ीद ख़ास बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो मैंने सुबह सारे काम समेट लिए थे और टाइमली लंच करने के बाद हम आ गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। एक तो दोपहर के वक्त थोड़ा सा रश कम था और अगर आप भूखे पेट घर से आएँ तो ट्रॉली में आप हर चीज़ ऐड करते जाते हैं और स्नैक्स आइटम्स आपको बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैंने ग्रॉसरी के लिए आते हुए एक लिस्ट बना ली थी और आने से पहले ग्रॉसरी आइटम्स चेक कर लिए थे कि किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। और ईद की आमद के साथ ही ग्रॉसरी लिस्ट भी बड़ी लंबी होती जाती है, इसलिए लिस्ट को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, ताकि इस तरह से हमारा वक्त भी बचे और गैर ज़रूरी चीज़ें भी हम ट्रॉली में ना ऐड करें। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को मैं साथ लेकर जाऊँ, क्योंकि ये भी इनके लिए एक छोटा सा सीखने का मौका होता है। मैं बच्चों को छोटे छोटे टास्क दे देती हूँ, जैसे कि नमक ले आओ या इस ब्रांड की चीनी का पैकेट सर्च करो। इससे ना बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। ग्रॉसरी शॉपिंग करना एक ज़रूरत है हम सब के लिए, लेकिन अगर इसे वाइजली किया जाए तो ये सीखने का अमल बन सकता है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। बच्चों को साथ लेकर जाएं, उन्हें शामिल करें। कभी कभी मैं बच्चों से पूछती हूँ कि कौन सा शैम्पू बेटर रहेगा, कौन सा हेयर ऑयल बेटर रहेगा। आई थिंक इससे उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो मज़ीद बेटर हो सकती है। छोटे छोटे हाथों को छोटे छोटे काम दें, बड़े होकर वो इंशाल्लाह खुद ही बड़े काम करेंगे। इसके अलावा जब हम खुद चीज़ें ख़रीदते हैं तो एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं। बच्चों को भी ये आते सिखाई जा सकती हैं। मैं बच्चों को प्राइस चेक करवाती हूँ, उनको एक्सपायरी डेट दिखाती हूँ। याद रखें, चीज़ें ख़रीदना मकसद नहीं होता, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग करना और बजट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि शॉपिंग करते हुए ये ख्याल देखा जाए कि महंगी चीज़ ही अच्छी हो। हमेशा क्वांटिटी और क्वालिटी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं जब भी बच्चों को साथ लेकर जाती हूँ तो मैं उन्हें ये सिखाती हूँ कि वो देखें कि हर चीज़ को हमने सिलेक्ट कैसे करना है, उनकी प्राइस कैसे चेक करनी है और क्वालिटी का फ़र्क कैसे समझना है। एक सबसे अच्छी बात मुझे जो ये लगती है कि हम बच्चों को सिखा पाते हैं कि ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क क्या होता है। ये सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत बेहतरीन टिप भी है हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कि अगर आप देखें कि इस चीज़ के बगैर मेरा गुजारा हो सकता है तो इसका मतलब है हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चों की पसंद की चीज़ भी ट्रॉली में डाल लेनी चाहिए, ताकि वो समझें कि उनकी भी चॉइस की कदर होती है, उनकी ओपिनियन को हमने वर्थ दी है। तो ग्रॉसरी आइटम सारे मैंने यहाँ पे परचेज़ कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी क्रॉकरी वाली साइड पे। एक दो जो है वो मुझे किचन आइटम्स भी देखने थे। और जैसे कि हर घर की ये स्टोरी है कि जो ग्लास होते हैं वो शीशे के बहुत टूटते हैं, और स्पेशली आजकल समर वेकेशंस हैं, बच्चे घर में हैं तो बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं बच्चों के हाथ से। तो यहाँ मैंने ग्लास सेलेक्ट कर रही थी और चीज़ों की प्राइसेस दिन ब दिन हाई होती जाती हैं, थाउजेंड्स का भी पता ही नहीं चलता। हर छोटी से छोटी चीज़, अभी मैं यहाँ पे एक एयर टाइट जार देख रही थी और मैं बहुत हैरान थी कि क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है और इसकी प्राइस 1200 समथिंग थी। और ये खैर ये ग्लास मैंने लिए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। यहाँ पे मैं उसकी देख रही थी कोई इस पर डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद हम आ गए थे एक क्लॉथिंग वाली साइड पे और मैंने लेना था ईशान के लिए ईद का ड्रेस। और ये शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एक मंटो ब्रांड है जिस पे राइटिंग हुई होती है, शर्ट्स पे भी, दुपट्टों पे भी, शॉल्स पे भी। तो मुझे बड़ी वो ट्रेंडी सी लग रही थी, लेकिन हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसके बाद हम आ गए थे शूज़ वाली साइड पे। और इस टाइम शायद गर्मी है, दोपहर इतनी ज़्यादा, हालांकि ईद बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। मॉल में बिल्कुल भी रश नहीं था और हमने बड़े इत्मीनान और तसल्ली से शॉपिंग की थी। शूज़ की भी बस नॉर्मल सी वैरायटी थी, मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगा। इवन ड्रेसेस में भी समर में कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। आई थिंक बड़े सिटीज़ में जो है वो वैरायटी ज़्यादा होती है, इम्तियाज़ मॉल वगैरह में। तो यहाँ से मैंने फिर हिबा के लिए ड्रेसेस देखे। ये वाला कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन शर्ट की प्राइस ही सिर्फ 4000 में थी और अगर आप दुपट्टा और ट्राउज़र मैच करें तो ये काफ़ी कॉस्टली ड्रेस बन जाए और कुछ ख़ास स्पेशल भी ना लगे। उसके बाद मैंने देखे थे हिबा के लिए ड्रेसेस। हिबा के एक दो ड्रेसेस मुझे अच्छे लगे थे घर पहनने के लिए कैजुअल्स में ईद के लिए, तो मैंने उसके स्टिच होने दिए हुए हैं।
और यहाँ पे मैंने लेने थे ईद के लिए थोड़े से कुशन कवर्स। यहाँ पे कवर्स तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आए, कुशन्स थे विद फिलिंग और कोई डिज़ाइन इतने ख़ास नहीं थे। और ये मैट जो हैं ये मैंने यहाँ पे न्यू देखे थे, लेकिन एक मैट की प्राइस 3400 समथिंग थी और जो कि काफ़ी कॉस्टली था। आउटडोर मैट से कोई अजीब सा स्टफ़ था, हार्ड सा। तो एक लुक वाइज हो ये ब्लैक वाला तो अच्छा लग रहा था, लेकिन एक तो हैवी बहुत ज़्यादा था और मुझे नहीं लगता कि इसको वॉश कैसे किया जा सकता होगा, अजीब से मटेरियल का बना हुआ था। खैर इस फ्लोर पे हमारी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी और इस दफ़ा मैं जो शॉपिंग बैग हैं वो साथ लाना भूल गई थी। अदरवाइज़ जो है महीने के एंड पे जैसे ही मैं ग्रॉसरी करती हूँ और शॉपिंग बैग फ्री होते हैं तो मैं फ़ौरन ही गाड़ी में रखवा देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं साथ लेके आना भूल गई और हमें परचेज़ करने ही पड़े थे। और सबसे एंड पे की थी हमने वेजिटेबल शॉपिंग, क्योंकि आज रश काफ़ी कम था और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी काफ़ी फ़्रेश थे और क्वांटिटी में भी ज़्यादा थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेजिस ली, क्योंकि ईद पे इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अदरक, लहसुन, टमाटर, मिर्चें वगैरह। और मैंने कोशिश की थी कि इस दफ़ा मैं फ़्रोज़न फूड बिल्कुल ना लूँ, क्योंकि बच्चे भी घर हैं और मैं प्रेफर करूँगी कि इस दफ़ा इनको घर पे ही ख़ुद ही सारी चीज़ें बना के दूँ। और यहाँ से फ्रूट और वेजिटेबल्स लेने का एक फ़ायदा होता है कि आप हर चीज़ जो है ख़ुद से चुन के डाल सकते हैं और सही सही पैक करवा सकते हैं। यहाँ पे हो चुकी है हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग डन और एंड पे मैं बच्चों को बिल देखने देती हूँ ताकि वो समझें कि हर चीज़ की एक कीमत होती है और जो हमें ख़र्च है वो सोच समझ कर करना होता है। वैसे तो शॉपिंग थोड़ी सी टायरिंग होती है, हम थक जाते हैं, लेकिन जब बच्चे साथ हों तो एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा लर्निंग एक्सपीरियंस भी बन जाता है। ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद हम चले गए थे मार्केट दूसरी साइड पे। वहाँ से मैंने देखने थे ईशान के लिए ईद ड्रेसेस, तो यहाँ पे ईशान का ईद ड्रेस भी हमने ले लिया था। उसके बाद डायरेक्टली हम घर आ चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। और ग्रॉसरी मैंने रखी किचन में और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसी टाइम इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो इसमें से सबसे पहले मैंने जो है वेजिस वाला शॉपिंग बैग वो अलहदा किया। तो मैं रात को ये सारी वेजिस क्लीन करके अच्छे से स्टोर कर लूँगी, क्योंकि ग्रॉसरी शॉपिंग तो हम कर लेते हैं, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से संभालेंगे नहीं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी गार्लिक वगैरह परचेज़ किया हुआ था, लेकिन ईद के नज़दीक करके मैंने थोड़ा सा और ले लिया कि मैं इनका पेस्ट बना के रख लूँगी और काम मेरा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ईद के पास ही ना कीमतें आसमानों को छूने लगती हैं और ईद के फ़ौरन बाद भी कीमतें बड़ी होती हैं हर चीज़ पे। जी हाँ, ये इस्लामी मुल्क है और इस्लामी त्यौहार के आते ही ना हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो है वो मिर्चें स्टोर की हैं, मिर्चों की डंडियाँ तोड़ के अगर इनको टिश्यू में ऐसे रैप करके रखेंगे तो 20 दिन तो ये हमें फ्रेश ही रहेंगे। और हर चीज़ को मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रख लूँगी। और इवन जो पालक ली है इनके भी मैं पत्ते जो हैं जो ख़राब वाले हैं वो अलहदा करके निकाल के रख लूँगी और साफ़ सुथरे जो हैं वो टिश्यू में रैप करके रख लूँगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्रेश रहेगी और एक आध दिन में ही मैं इसको जो है वो बना लूँगी। अगर ऐसे ही रखेंगे एक तो ये फ्रिज में बड़ा मैस होगा और वैसे भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ सारी वेजिटेबल्स मैंने संभाल ली थी। तो ये है जी नेक्स्ट डे और सुबह का टाइम। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने सारे बेडरूम्स वगैरह क्लीन किए हैं, बर्तन वगैरह धोए हैं। किचन साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कारपेट बिछा लिया था और नीचे मैं तसल्ली से बैठ के सारे जो हैं शॉपिंग बैग ओपन करूँगी। एक दफ़ा दोबारा से मैं अपने इत्मीनान के लिए लिस्ट से भी चेक कर लेती हूँ कि हर चीज़ पूरी है क्वांटिटी में। तो यहाँ मैंने सारे शॉपिंग बैग कर लिए थे और नीचे बैठ के मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ना मेरे, उनमें ही मैंने ये सारा सामान स्टोर करना होता है। एक तो वो खाने भी मेरे साथ साथ साफ़ हो जाते हैं और दूसरा चीज़ें भी मेरी सही से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। और जिस दिन मैंने अपनी ग्रॉसरी को सही से ऑर्गेनाइज़ करना हो उसी दिन तकरीबन मेरे आधे किचन की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। तो यहाँ हिबा और ईशान भी थे। जो अंदर वाली चीज़ें थी जैसे टिशू पेपर, शैम्पू वगैरह, तो मैंने बच्चों को पकड़ा दी थी कि वो अंदर रखें। कुछ फ्रिज आइटम्स थे,
ब्रेड वगैरह, वो भी हिबा और ईशान वगैरह साथ साथ मेरी हेल्प करा रहे थे। और साथ ही मैंने ये छोटे छोटे जो हैं वो बॉक्सेस लिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है, यहाँ पे प्रॉपर शेल्फ्स नहीं हैं और डोर्स नहीं है नीचे वाले कैबिनेट्स में। तो इंशाल्लाह ये भी मैं जल्द ही करवाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेस सेविंग मुझे हैक्स करने पड़ते हैं ताकि मेरी चीज़ें भी सही से ऑर्गेनाइज रहें और मेरे लिए भी आसानी हो। मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, और हमने ऑर्गेनाइज भी ऐसे करना होता है ताकि जब हम कोई चीज़ हमें यूज़ में हो, हमने निकालनी हो, तो हमारी जो सारी तरतीब है वो भी ख़राब ना हो और मैस भी क्रिएट ना हो। तो यहाँ इसी खाने में मैंने हर बॉक्स में ना चीज़ें बाहर लेबल करके रखी होती हैं, किसमें स्पाइस आइटम्स हैं, किसमें वॉशिंग आइटम्स हैं। पास्ता वगैरह मैंने एक ही डिब्बे में स्टोर किया होता है, और जो मसाले मैं बिल्कुल न्यू लेके आई होती हूँ वो मैं पीछे रख देती हूँ। जो मैंने ओपन किए होते हैं या जिनकी एक्सपायरी डेट थोड़ी करीब होती है वो मैं आगे वाले डिब्बे में स्टोर करती हूँ, ताकि मुझे आसानी से याद भी रहे और वो चीज़ें पहले यूज़ हो जाएँ। साथ ही साथ दूसरे वाले खाने में मैंने ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये बोतलें रखी होती हैं, वो भी खाना मैंने साफ़ कर लिया था। और बच्चों के बिस्किट्स वगैरह जो हैं वो मैं ग्रॉसरी जब करने जाती हूँ तो इकट्ठे ही ले आती हूँ। हमारे घर में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को पैसे दिए जाएं और वो शॉप पे जाके ख़ुद से चीज़ परचेज़ करें। उनके लिए मैं बिस्किट, उनके पसंद की चॉकलेट्स वगैरह उन्हें दिला देती हूँ, और दिन में सिर्फ एक टाइम ही अलाउ करती हूँ कि वो ऐसी चीज़ खाएँ, और प्रेफर यही करती हूँ कि उन्हें हेल्दी चीज़ें बना के दूँ, और फ्रूट्स वगैरह भी वो दिन में 1 से 2 दफ़ा लाजमी लें। और यहाँ जितने भी जार्स थे मैंने दालें वगैरह उनमें स्टोर कर ली थी, और जो पहले से बची हुई दाल हो ना, आप उसको पहले निकाल लें, जो फ्रेश ली है आपने वो डालें और बची हुई रिमेनिंग ऊपर डाल लें, ताकि वो वाली जो है हमारी पहले से यूज़ हो जाए। इसी तरह दालों का खाना भी है वो मेरा रीऑर्गेनाइज हो जाता है, साफ़ सुथरा दोबारा से हो जाता है। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो साथ के साथ ऑर्गेनाइज़ करती जाती हूँ, और इसमें काफ़ी मेरा टाइम लग जाता है, लेकिन महीने में एक दफ़ा मेरा सारा किचन दोबारा से डीप क्लीन हो जाता है। और कभी भी ईद के करीब हो या कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही ग्रॉसरी आती है मेरे बहुत सारे जो कैबिनेट्स होते हैं वो दोबारा से साफ़ हो जाते हैं। और ये जो जार्स होते हैं वो जब भी मेरे रीफ़िल करने हो तो मैं साथ के साथ इनको वॉश करती रहती हूँ। और ये सारे जार जो घर में ज़रूरत की चीज़ें आती हैं वो ही मैंने खाली करके उनको अच्छे से वॉश करके उनके स्टिकर उतार के मैंने इनको यूज़ किया होता है। और ये एक कैंडी जार है जो मेरे सेंट्रल टेबल पे पड़ा होता है, इनमें मैं 2-3 तरह की चीज़ें जो हैं वो मिक्स करके रख देती हूँ। कभी भी खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है तो खाना अच्छा लगता है। और ये रस वगैरह जो है मैं शॉपिंग बैग में कभी भी नहीं रखती, थोड़ी सी भी नमी हो जाए तो ये नरम हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये बॉक्सेस थे, लेकिन इनका एयर टाइट जो लिड है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, तो मैंने टिशू दे के बंद किया है, तो वो बिल्कुल अच्छे से बंद भी हो गया और इसमें नमी भी बिल्कुल नहीं आई। और जिस खाने में मैंने ये जार्स रखने थे उनको भी मैं दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक्सपायर हो चुकी थी उनको मैंने निकाला, जो जार्स वॉश करने वाले थे उनको वॉश किया, और दोबारा से सारा खाना जो है मेरा रीऑर्गेनाइज़ हो गया था। सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, और ये एक शॉपिंग बैग रह गया था जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था। और ये एक मैं आइस ट्रे लेके आई थी, मैं सिलिकॉन वाली सर्च कर रही थी जिसमें से क्यूब्स निकालने बड़े आसान होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मुझे कहीं भी नहीं मिली। ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी। और मेरा ऑयल जग टूट गया था, तो ये एक ऑयल जग मैं लेके आई हूँ। और ये ग्लासेस थे, इनके भी स्टिकर उतार के इन सारी चीज़ों को मैं वॉश करके रख लूँगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।